ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई संदीप बेनीवाल जी ने बीकानेर राजस्थान से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम संदीप जी प्रणाम। गुरु जी, मैं ध्यान करने से पूर्व एक माला गायत्री महामंत्र का जप करता हूँ। मुझे ध्यान करते हुए ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, किंतु जब मैं ध्यान करता हूँ तो दोनों आँखों में मध्य खुजली आती है और ऐसा लगता है कि जैसे चींटी चल रही है। आज्ञा चक्र पर हल्का श्वेत प्रकाश आता जाता रहता है। कृपया मार्गदर्शन करें। संदीप जी, आप गायत्री महामंत्र का जप करते हुए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ना आपने प्रारंभ किया है, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप सबसे पहला काम कीजिए, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन दोनों वीडियोज़ को अच्छी तरह से देख लीजिए, विधि को समझ लीजिए और गायत्री महामंत्र का जप करने से पूर्व उस विधि को अपनी साधना में सम्मिलित कर लीजिए। बाकी आपको अभी जो अनुभव हो रहे हैं, कहीं न कहीं प्रारंभिक स्तर पर आपने साधना करना प्रारंभ किया है तो हल्का सा लक्षण आपको प्रकट भी होने लगा है ऊर्जा के क्रियाशील होने का। इसलिए आपका ध्यान थोड़ा सा हल्का सा टिकने लगा है, तो उस वजह से आपको खुजली का एहसास होने लगा है। आप दोनों वीडियोज़ को देख करके अपनी साधना में सम्मिलित कीजिए, फिर आप तीव्र गति से इस मार्ग पर आगे बढ़ सकने में समर्थ होंगे। आगे बहन गीता शर्मा जी ने जो इन्होंने पहले जिज्ञासा रखी थी, समस्या रखी थी, तो मैंने बहन से पूछा था कि आप अपनी साधना के संबंध में विस्तार से लिखिए, तो उसके संबंध में विस्तार से लिखा है। बहन लिख रही हैं, जय माता दी भाई जी, जय माता जी बहन जी, जय माता दी भाई जी। मैं पहले ओम नमः शिवाय ओम की 11 माला, वो महामृत्युंजय मंत्र की 1 माला, फिर गायत्री मंत्र की 1 माला, व कुंजिका 101 नाम पाठ समा पाठ मैं अभी कर रही हूँ। शाम को केवल ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ। अनुलोम विलोम कपाल भाती सुबह 15 मिनट करती हूँ। जाप करते समय रोम रोम खुलता है, ठंडा महसूस होता है। आंखें नहीं खुलती, हिलती भी हूँ और रीढ़ की हड्डी नीचे से गर्म होती है और दर्द भी होता है। भाई जी, साधना में सही कर रही हूँ या गलत, आपसे प्रार्थना है मेरा मार्गदर्शन करें। जय माँ आदिशक्ति। बहन, आपने अपनी वस्तु स्थिति यहाँ पर अच्छी तरह से प्रकट कर दी है और मुझे जहाँ तक ध्यान है, आपसे लगभग 1 वर्ष पूर्व जब मैंने वीडियो बनाना प्रारंभ ही किया था, संवाद हुआ था और उस समय भी मैंने कुछ आवश्यक सुझाव आपको शायद दिए थे, मुझे जहाँ तक ध्यान है। और अभी कुछ दिन पूर्व भी जब मैंने आपकी जिज्ञासा को सम्मिलित किया था तो मेरे मन में यही संशय था कि कहीं न कहीं आप वही लंबा चौड़ा क्रियाकलाप अपनी साधना में सम्मिलित किए हुए हैं। यही मैं जानना चाह रहा था। आपने यहाँ पर
पहले आप ओम नमः शिवाय की 11 माला करती हैं, फिर महामृत्युंजय मंत्र की 1 माला करती है, फिर गायत्री मंत्र की 1 माला करती है, फिर कुंजिका 101 नाम पाठ करती है। बहन, मैं बार बार कहता हूँ, शक्ति का एक संतुलन होता है, एक सामंजस्य होता है। आप अलग अलग मंत्रों का जप कर करके अलग अलग प्रकार की शक्ति को अपने अंदर आमंत्रित कर रही है। मंत्र जप का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है? मंत्र जप का अर्थ होता है उस शक्ति को अपने अंदर आमंत्रित करना, बुलाना। आप इतने सारे मंत्रों का जप कर रही हैं, इतनी सारी शक्तियों को अपने अंदर बुला रही है, विरोधाभास होगा या नहीं? मैं बार बार कहता हूँ, मंत्र जप करते समय सबको प्रार्थना करो, सबकी प्रार्थना करो, पूजा भी कर लो, चाहो तो पाठ भी कर सकते हो। पाठ करने से भी समस्या नहीं है, किंतु मंत्र जप इतने अधिक नहीं। आप एकमात्र गायत्री मंत्र का जप कीजिए, सब कुछ होगा, सब कुछ। और यदि आप गायत्री मंत्र का नहीं भी करना चाहती हैं तो चाहे ओम नमः शिवाय का ही कीजिए, किंतु एक ही कीजिए। हाँ, गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ में ही करना चाहिए, पहले अन्य मंत्रों का जप नहीं, प्रारंभ गायत्री मंत्र का जप। और मैं कहता हूँ कि 1 माला सब साधकों को कर लेनी चाहिए। क्यों कर लेनी चाहिए? क्योंकि यह ब्रह्म मंत्र है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की चेतन शक्ति को समर्पित है। इसलिए 1 माला आप किसी भी अन्य मंत्र को कर रहे हैं और 1 माला गायत्री महामंत्र की कर लेंगे तो सनातन का जो मूल विधान है उसकी पालना हो जाएगी। क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार संध्योपासना के समय मूल रूप से गायत्री मंत्र का ही विधान है और ब्रह्मोपासना गायत्री महामंत्र की ही साधना है। इसलिए आप यदि गायत्री मंत्र की 1 माला कर लेती हैं, कोई समस्या नहीं है। आप 21 माला यदि गायत्री मंत्र की कर लेती हैं तो आप स्वयं देखेंगी कि जो ये सब कुछ करके आपको प्राप्त नहीं हो रहा है वह सहजता से सिर्फ गायत्री मंत्र का जप करने से प्राप्त हो जाएगा। हाँ, आपके मन में जो भटकाव बैठ गया है उसे शायद मैं भी निकाल पाने में असमर्थ रहूँगा, क्योंकि साधक ये समझ लेते हैं कि मैंने इस देवता की माला छोड़ी, इस देवता की पूजा छोड़ी तो वह नाराज हो जाएगा। आप पूजा कीजिए, नमस्कार कीजिए, किंतु जप अधिक से अधिक एक ही मंत्र का, अलग अलग मंत्रों का जप आपको कभी भी न तो एकाग्र होने देगा, न शांत होने देगा, न आपकी समस्याओं का अंत होगा। यह स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। और हाँ, आप भ्रामरी प्राणायाम नहीं कर रही हैं, वह अवश्य कीजिए, वरना आपको समस्या आती रहेगी। बस इतना कीजिए, कर सकती हैं तो ठीक रहेगा, नहीं करेंगी तो आपको समस्या आती ही रहेगी। आगे बहन शीतल वर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बहन, नमस्कार। आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं क्रीम माँ काली और पंचाक्षरी मंत्र का जप करती हूँ। आजकल मेरे साथ अजीब सी सिचुएशन है।
कभी बहुत गुस्सा आता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, कहीं दूर जाने का मन करता है, कभी ऐसा लगता है मैं गलत हूँ जो गुस्सा करती हूँ और सबसे माफ़ी मांग लेती हूँ। कुल मिलाकर मेरा मन मेरे वश में नहीं हो रहा है। गुरुजी मार्गदर्शन करें, ये सब क्या है। बहन, सबसे बड़ी समस्या सनातन धर्म के साथ यही हो रही है। हम कुछ भी पकड़ लेते हैं और जप करने लगते हैं। क्रीम बीज मंत्र माँ काली की उग्रतम शक्ति को हमारे शरीर में आमंत्रित करता है, आह्वान करता है। आप क्रीम बीज मंत्र का जप कर रही हैं, उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहती हैं आप इस मंत्र का जप करके? आपके अंदर माँ काली आएगी। गुस्सा कैसे नहीं आएगा आपको? गुस्सा तो आएगा। आप गुस्से का ही आह्वान कर रही हैं। जिस मंत्र का भी आप जप करते हैं और जिस देवता का जैसा स्वरूप हमारे ऋषि मुनियों ने निर्धारित कर रखा है, वह ऐसे ही नहीं कर रखा है। बहुत गहरा विज्ञान है उसके पीछे। आप जिस भी देवता की उपासना कर रहे हैं, समझ लीजिए स्पष्ट रूप से उसी को अपने अंदर आमंत्रित कर रहे हैं। वह देव शक्ति जिन गुणों को धारण करती है, वे सारे के सारे गुण आपके अंदर स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगेंगे। यही मंत्र विज्ञान का मूल रहस्य है। इसलिए आप शांत होना चाहती हैं तो इसमें क्रीम बीज मंत्र को बिल्कुल बंद कीजिए। ओम नमः शिवाय का ही मात्र जप कीजिए। आप किसी स्तोत्र का पाठ कर लेती हैं, चल जाएगा, किंतु किसी मंत्र का जप कर रही हैं तो पहले पता होना चाहिए कि मैं किस उद्देश्य से इस मंत्र का जप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जिनको मोक्ष चाहिए उनके लिए गायत्री महामंत्र सर्वश्रेष्ठ है। जिनको आत्म शांति चाहिए, सिर्फ गहरी शांति चाहिए, उनके लिए ओम नमः शिवाय मंत्र सर्वश्रेष्ठ। हाँ, गायत्री महामंत्र सब कुछ देता है संतुलित तरीके से, किंतु जिनको उग्रता चाहिए, शत्रुओं से लड़ने की शक्ति चाहिए, उन्हें नवार्ण मंत्र के साथ माँ काली का मंत्र, क्रीम बीज मंत्र के साथ वे कर सकते हैं। नवार्ण मंत्र लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों को आमंत्रित करता है संतुलित रूप से, किंतु क्रीम बीज मंत्र सिर्फ और सिर्फ माँ काली की तीव्रतम उग्र ऊर्जा का आह्वान करता है। इसलिए सोच समझ करके मंत्र का जप कीजिए। आपको क्रीम बीज मंत्र का जप निश्चित रूप से छोड़ना होगा। आगे भाई आनंद गुप्ता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मैं सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें? इस विधि को करके 21 माला मंत्र जाप करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी या कुछ और करना होगा? आनंद जी, आप सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, इस विधि का अनुसरण करके गायत्री महामंत्र की 21 माला जब करना चाहते हैं, बहुत ही सुंदर विधि है, बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। हाँ, यहाँ पर आप इस विधि के साथ भ्रामरी प्राणायाम अवश्य जोड़ लें। इसके लिए आप आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इस वीडियो को भी देख लीजिए। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह आप करेंगे, उसके बाद में भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और फिर आपको मंत्र जप करना है। बस
सब कुछ ठीक है, फिर कोई भी समस्या घटित नहीं होगी। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।